तो आज फिर हाजिर हूं मैं आपके बीच में एक बहुत ही शानदार सी और अमेजिंग बुक की समरी लेकर। इस सीरीज में हम कई सारी बुक्स की समरी आपके बीच शेयर कर रहे हैं। तो आज इसी सीरीज में एक बहुत शानदार सी कमाल की बुक की समरी मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। ब्रायन ट्रेसी साहब द्वारा लिखी गई कई सारी किताबें में से एक बुक है उनकी, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। जी हाँ, आज इसी बुक की समरी हम आपके बीच में शेयर करने वाले हैं कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। ब्रायन ट्रेसी साहब ने कहा है कि आप सबसे बड़ा और सबसे बदसूरत मेंढक को सबसे पहले निकले। आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। इस बुक में उन्होंने मेंढक को काम की पैरेलल लिया है। मेंढक का मतलब है कि आपका काम, मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण काम है आज के दिन का, जो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण काम है, उसको सबसे पहले करने की आदत डालें। जनरली क्या होता है कि जब हम स्कूल में थे तो हमारे पास में एक आंसर शीट आती थी कि उस समय हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होते थे। एग्जाम में वही होता था। तो हमें जनरली टीचर्स हुए या हमारे जितने भी हमसे सीनियर्स हुए, वो लोग हमें हमेशा कहते थे कि जो आपको सबसे पहले आता है या जो सबसे आसान लगे उसे आप सबसे पहले करें। आप इस बात से सहमत करेंगे क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन वो होता था हमारे स्कूल कॉलेजेस की एग्जाम में। लेकिन असल जिंदगी अलग होती है। असल जिंदगी की एग्जाम अलग होती है। और आपको भी पता है कि जब आप रियलिटी फेस करते हैं, अब असल जिंदगी में चैलेंजेस फेस करते हैं, तो जिंदगी आपकी कितनी वाट लगाती है, कितने सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं, ये आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए वो एग्जाम और जिंदगी की एग्जाम अलग होती है। असल जिंदगी के एग्जाम में ये कहना है ब्रायन ट्रेसी साहब का कि जो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है उसे सबसे पहले करने की आदत डालें। सबसे बड़े और सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करने की आदत डालें। उन्होंने कहा है कि जिंदगी में अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों के अनुसार चलना होगा, और उसमें एक सबसे बड़ा नियम ये है कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करने की आदत डालें। तो हम शुरू से शुरू करके चलते हैं इसमें। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि अगर आप जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपके पास जिंदगी में कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। और नेपोलियन हिल साहब ने यही कहा है कि जिंदगी में निश्चित उद्देश्य का ज्ञान होना ही जिंदगी में सफलता है। जिस व्यक्ति को यह पता है कि वो क्या करना चाहता है, उसकी सफलता की शुरुआत वहीं से हो जाती है। ये नेपोलियन हिल साहब ने कहा है। तो आपके पास जिंदगी में निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते थे। और स्टीफन आर कवी भी यही कहते हैं कि सफलता की सीढ़ी पे सरपट दौड़ने से पहले आप ये समझ तो लो कि वो सही इमारत से टिकी है या नहीं टिकी है, वरना मंजिल पर पहुंचने के बाद आपको पता चले कि ये मैं कहाँ गया, यहाँ तो मुझे आना ही नहीं था, ये तो मुझे पहुंचना ही नहीं था। तो जिंदगी में सबसे पहले उद्देश्य बनाएं, सबसे पहले लक्ष्य निश्चित करें कि आप जिंदगी में चाहते क्या है, और वो पूरा क्लियर होना चाहिए, कागज के ऊपर होना चाहिए। अधिकांश लोग अपनी लाइफ में गलती करते हैं, अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को लिखते नहीं है। वो कभी बैठकर सोचते नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करते कि उनको जिंदगी में हासिल क्या करना है। तो सबसे पहली चीज शुरू से शुरू करें, अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य और उद्देश्य बनाएं कि आप जिंदगी में चाहते क्या है। जब आपको जिंदगी में पता चल जाएगा कि आप चाहते क्या है, तो आपका 90% काम एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो गया सिर्फ ये पता करने से। जी हाँ, मैं एकदम सही कह रहा हूं। जिस आदमी की जिंदगी में उद्देश्य होता है ना, उसका 90% काम खत्म हो जाता है। क्योंकि जिंदगी में 2 सवाल होते हैं जो सबसे जरूरी है। सबसे पहला सवाल तो है कि आप जिंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं, और दूसरा सवाल है कि वहाँ कैसे पहुँचेंगे। अब ज़्यादातर लोग पता अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर वक्त इस बात के लिए परेशान होते रहते हैं कि कैसे पहुँचेंगे। वो उसके बारे में पूछते रहते, पता करते रहते, सवाल जवाब करते रहते, और हमेशा परेशान होते इस बात के लिए कि कैसे पहुँचेंगे। लेकिन वो कभी इस बात के लिए समय खर्च नहीं करते कि जाना कहाँ है। लेकिन आपको जिंदगी में सफलता चाहिए तो आपको सबसे पहले ये सवाल पता करना है कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं, जाना कहाँ चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, हासिल क्या करना है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, क्या हासिल करना है, इसके बारे में पता करो। और जब आप पता कर लेंगे तो कैसे तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। भाई थॉमस एल्वा एडिसन साहब को यह पता था कि उनको क्या बनाना है। भाई उनको ऐसा कुछ बनाना था जिससे रात में सूरज चमके, रात को उजाला नजर आए, ऐसा कुछ बनाना था। कैसे बनेगा पता ही नहीं था। क्या फॉर्मूला है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या प्रिंसिपल्स लगाएंगे, कैसे होगा, कुछ पता नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि क्या चाहिए। हुआ या नहीं हुआ? आज रात को उजाला होता है। वैसे ही राइट बंधु 2 भाई थे, उनको ये पता कि भैया पक्षी जैसा उड़ने का है, आसमान में जाएंगे, उड़ेंगे। कैसे पता नहीं, क्या करेंगे पता नहीं, क्या बनाया पता नहीं, कुछ नहीं पता था कि कैसे होगा, लेकिन ये पता था कि क्या चाहिए। जिंदगी में यही सबसे जरूरी है, क्या चाहिए। इलोन मस्क को ये पता था कि भैया स्पेस में जाना है, वापस आना है। क्या चाहिए? ऐसा कुछ चाहिए कि स्पेस में जाके रॉकेट वापस आए। कैसे बनेगा पता ही नहीं था। ना कॉलेज गए, ना डिग्री थी, ना एजुकेशन थी, ना नॉलेज था, पता ही नहीं था। भाई बाद में नॉलेज ली गई, पता किया गया कैसे बनेगा, किताबें पढ़ी गई और बना दिया।
तो आपको भी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कहाँ जाना है ये पता करें, पहली चीज। अब हम आगे चलते हैं। अब जब आपको ये पता चल गया कि आपको कहाँ जाने का है, तो अब क्या करना है, अब आपको स्टेप बाय स्टेप उसके लिए प्लानिंग करनी है, उसके लिए एक योजना तैयार करनी है, उसके लिए ऑन पेपर एक खाका तैयार करना है कि किस तरह से वहाँ पहुँचा जाएगा। और देखिए उसका सबसे बड़ा पता, जिंदगी में ज़्यादातर लोग, एक सबसे बड़ी चीज़ है, एक कॉमन बहुत 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 सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर एक 5वीं क्लास के बच्चे को भी समझाओगे तो समझ में आ जाएगा। वो कॉमन सा फॉर्मूला लोग नहीं समझ पाते और इसीलिए ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में या तो परेशान है या फेल्यूअर है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि ज़िंदगी में बड़ी से बड़ा सफ़र, लंबी से लंबी दूरी और मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई मैं घर पे हूँ और मेरी माँ ने मेरे सामने खाने की थाली रखी, तो अगर मेरी माँ ने रोटी बनाई तो पूरी गोल बनाई होगी। क्या मैं एक बार में उस पूरी रोटी को खाने की कोशिश करूँगा तो मैं न तो उसे खा पाऊँगा न चबा पाऊँगा, मेरे लिए बड़ी मुश्किल क्रिएट होगी। लेकिन मैं ऐसी कई सारी रोटियां खत्म कर सकता हूं, एक एक छोटे छोटे टुकड़े 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 खाकर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। दैट्स इतना सिंपल है। अगर एक अकेली रोटी खाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े करके मैं एक रोटी खा सकता हूँ, 2 रोटी खा सकता हूँ, और भी कई रोटियां खा सकता हूँ, उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट कर। भाई बड़े से बड़े हाथी को खाना है तो कैसे खाएंगे? वैसे तो मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ कि किसी को खाया जाए, मैं उदाहरण के हिसाब से कह रहा हूँ और उदाहरण के हिसाब से ही समझिएगा कि बड़े से बड़े हाथी को खाना है तो कैसे खाएंगे? एक एक छोटे छोटे टुकड़े करके। या मछली समझ लीजिए, बड़ी से बड़ी मछली किसी के हाथ में आ गई या किसी ने पकड़ ली तो उस पूरी मछली को खाना इम्पॉसिबल है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े करके अगर उसको खाया जाए तो पॉसिबल हो जाएगा। तो वैसे ही बड़े से बड़ा लक्ष्य, बड़े से बड़ा उद्देश्य और बड़े से बड़ा गोल छोटे छोटे टुकड़ों में हासिल किया जा सकता है। उससे थकान भी कम होगी, परेशानी भी कम होगी, आपको तकलीफें कम आएगी और आप उसे हासिल कर लेंगे। वैसे ही लंबी से लंबी यात्रा को आप देखो, भाई अगर मान लो आपको 1000 किलोमीटर जाना है या 2000 किलोमीटर जाना है, तो क्या आप यहाँ से एक बार में 1000 किलोमीटर पहुँच सकते हैं? नहीं। लेकिन आप दिन में 100 किलोमीटर चले, 200 किलोमीटर चले, 400 किलोमीटर चले, 500 किलोमीटर चले, ऐसे एक एक घंटे में थोड़ा थोड़ा चलेंगे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे करके आप उस जगह पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते? एक दिन की बजाय 2 दिन में पहुंच सकते हैं, लेकिन पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने छोटे छोटे टुकड़े में अपनी यात्रा को क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। तो वैसे ही जैसे मान लो आज मान लीजिएगा आप 50,000 कमाते हैं महीने का, अब आपका लक्ष्य है आपको महीने का 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, तो क्या 50,000 से सीधे 10 लाख पे जाना मुश्किल लगेगा? लेकिन अगर आप 50 से 70 पे जाएं, 70 से 1 पे जाएं, 1 से 1.5 पे जाएं, 1.5 से 2 पे जाएं, तो ऐसे करके आप बड़ी आसानी से पहुंच सकते हो। तो ये अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करें, विभाजित करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब आप अपनी योजना बना ले, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर ले, तो अब हर दिन आपको एनालाइज करना है कि क्या आपकी योजना के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या आप उस पर समय लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे, क्या आप अपनी योजना के अकॉर्डिंग जितना काम होना चाहिए उतना काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको कैसे मुमकिन किया जा सकता है। कुछ नई स्किल सीख सकते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, कुछ नए लोगों को शामिल कर सकते हैं। जिस भी तरीके से उसे आसान बनाया जा सकता है उस तरीके की खोज करें, उसके बारे में सवाल जवाब करें, तो आपको उसके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अब देखिए 2-3 स्टेप हो गए। सबसे पहले आपका उद्देश्य क्लियर हो गया, आपको कहाँ जाना है। दूसरा, आपने उसके लिए एक योजना बना ली कि इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। आपने अपनी योजना को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया कि भैया 1 दिन में इतना काम होगा, 7 दिन में इतना काम होगा, 1 महीने में इतना काम होगा, 6 महीने में इतना काम होगा, 1 साल में इतना काम होगा। आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। अब उसके बाद भी कई सारे लोग जिंदगी में फेल्यूर अचीव करते हैं, कई बार नहीं पहुंच पाते या उन्हें उसका उद्देश्य, क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या होता है पता, क्योंकि जिंदगी में जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप योजना बना के तैयार रख लेते तो अब अधिकांश लोग ये समझ नहीं पाते कि करना क्या है, कौन से काम को प्राथमिकता देनी है और कौन से काम को छोड़ना है, कौन से काम पर समय खर्च करना है और कौन से काम को अवॉइड करना है। इसकी समझ होना बड़ी जरूरी है। और इसके लिए सबसे अच्छा सिद्धांत मेरा ये मानना है, मैंने कई सारी बुक्स की रिसर्च करने के बाद इस सिद्धांत को न जाने कितनी बुक्स में पढ़ा होगा। मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब को पढ़ा, उन्होंने इसका जिक्र किया है। ब्रायन ट्रेसी साहब की कई सारी किताबों में इसका जिक्र मिलेगा। उसके बाद हम बात करें तो जॉन सी मैक्सवेल साहब ने बड़ा डीप इसके ऊपर बातचीत करी है, उनकी किताब लीडरशिप की अगर आप पढ़ेंगे तो। और वो सिद्धांत है पेरेटो का प्रिंसिपल, है ना, जिसे 80-20 फॉर्मूला कहते हैं, कुछ लोग पेरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं। पेरेटो का प्रिंसिपल ये कहता है कि 80-20 में आप अपने हर काम को डिवाइड कर सकते हैं। दुनिया में आप जितने भी काम करते हैं, जितनी भी योजनाएं बनाते हैं, जितने भी काम होते हैं, उनको पेरेटो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 80-20 फॉर्मूले में विभाजित किया जा सकता है। मतलब एक चीज समझिए कि आपके किए गए कामों में 80% ऐसे काम होते हैं जो आपको 20% प्रोडक्टिविटी देते हैं।
20% रिजल्ट देते हैं। और आपके किए गए सारे कामों में 20% ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से 80% प्रोडक्टिविटी आती है या 80% रिजल्ट निकल कर आते हैं। अब आपको क्या करना है, मेरी बात समझ आ रही है कि अधिकांश लोग अपना ज़्यादातर समय उन कामों के ऊपर खर्च कर देते हैं जो सिर्फ 20% प्रोडक्टिविटी दे रहे होते हैं या 20% रिजल्ट दे रहे होते हैं। आपको यह करना है कि अपना अधिकांश समय उन कामों पर खर्च करना है जो आपको 80% प्रोडक्टिविटी दे। जैसे मान लो अगर हम स्कूल्स में देखें या कॉलेजेस में देखें तो एक सिलेबस आता है भाई, अगर आप पूरे सिलेबस का निचोड़ निकालेंगे ना तो उस पूरे सिलेबस में 20% सिलेबस ऐसा होता है जो आपको 80% तक का रिजल्ट दिलवा सकता है। लेकिन पता है स्टूडेंट ये बात नहीं समझ पाते, वो ये बात नहीं समझने की वजह से उस 80% सिलेबस के पीछे पड़े रहते हैं जो सिर्फ 20% रिजल्ट देने वाला है। यह सबसे बड़ी बात है। जैसे कोई सेल्स प्रोफेशन में है तो उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि उसके 20% ऐसे कस्टमर होते हैं जो उसको 80% बिजनेस देते हैं, और 80% कस्टमर ऐसे होते हैं जिनका सबका मिला के खाली 20% बिजनेस आ रहा होता है। और ये बात अगर किसी सेल्समैन को समझ नहीं आ रही होती है तो वो अपना समय सिर्फ उन लोगों पर खर्च करता रहता है जो 20% बिजनेस दे रहे, बल्कि उसे खर्च उन लोगों पर करना चाहिए अपना अधिकांश समय जो 80% रिजल्ट दे। वैसे एक मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक फर्म है, उसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट होंगे, या आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखेंगे या प्रॉक्टर एंड गैम्बल को देखेंगे या इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को देखेंगे या आप पतंजलि को देखेंगे या फॉर्च्यून सोया को देखेंगे। अगर बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखेंगे ना तो वो कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उनके कुछ स्टार प्रोडक्ट्स होते हैं कि उनकी कंपनी के 20% ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो पूरी कंपनी का 80% टर्नओवर ला कर देते हैं। उनके ऊपर वो लोग मेहनत करते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं, उनकी सेल बढ़ाते हैं और उनका बिजनेस ग्रो करता है। पर अधिकांश कंपनियां क्यों फ्लॉप हो जाती है? क्योंकि वो अपने उन प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने में लग जाती है जो मार्केट से सिर्फ 20% बिजनेस लेकर आ रही है, और जो मार्केट से 80% बिजनेस लेकर आ रही है उन प्रोडक्ट को ध्यान नहीं देती, इसके कारण वो फ्लॉप हो जाती है या फेल हो जाती है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अब आपने भी भाई योजना बनाई, आपकी योजना के अनुसार आप लिख लो कि भैया टॉप 10 ऐसे कौन से काम हैं जो हमें करने हैं, और इन 10 कामों में से ऐसे कौन से कुछ काम हैं, 2-4 काम जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनकी वजह से 80% प्रोडक्टिविटी होगी, उनको सबसे ऊपर ले लें और अपना सारा समय किसके ऊपर खर्च कर दें, उनके ऊपर खर्च कर दें। उसके बाद सेकंड नंबर पे उन कामों को लेकर आए जो काम क्या आपके अलावा कोई और कर सकता है। यह सबसे अच्छी टेक्निक है, पता है, डेलीगेशन इज द बेस्ट टेक्निक फॉर उन कामों के लिए जो काम आपके अलावा कोई और कर सकता है। उनको डेलीगेट कर दो, अपना समय अपनी एनर्जी बचाकर उन कामों पर लगा दो जो सबसे ज़रूरी है, और उन कामों को किसी और को डेलीगेट कर दो कि भैया ये काम है, ये हमारी कंपनी में ये तो ये फ्रेशर भी कर सकता है, उसको दे दिया। ये काम है, ये तो कोई भी कर देगा, उसको दे दिया। ये काम है, फैमिली से कोई मेंबर कर देगा, उसको दे दिया। ये काम है, ये आपका पड़ोसी आपका दोस्त कर सकता है, उसको दे दिया। वो डेलीगेट कर दिए, भाई उनसे करवा लिए, अपना पूरा फोकस अपने गोल वाले काम पे लिए। और लास्ट में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनको टाला जा सकता है, अभी के लिए डिले किया जा सकता है या छोड़ा जा सकता है कि चलो ठीक है छूट भी गया तो 19-20 चल जाएगा। उन कामों को लात मार के अपनी लिस्ट से बाहर फेंक दो, भैया करना ही नहीं, क्यों टाइम खराब करने का। अपना पूरा फोकस, अपना पूरा समय, अपनी पूरी एनर्जी उन कामों के ऊपर खर्च करें जो आपको 80% प्रोडक्टिविटी दे दे। भले ही वो दिन भर के 2 काम निकल कर आ रहे हैं कि यार ये 2 काम अगर कर दिया जाए ना तो हम हमारी गोल की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ सकते हैं, हमारे गोल के उद्देश्य की तरफ हम बड़ी स्पीड से जा सकते हैं। तो बस अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरा जोश उस 2 काम के ऊपर खर्च कर दो। इतना सिंपल, इतना आसान है, इतना सरल है। और यही वो कहना चाह रहे हैं कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें, सबसे महत्वपूर्ण सबसे जरूरी काम सबसे पहले करें, बाकी काम उसके बाद करें। और लोग करते उल्टा, फालतू के सारे काम करते रहेंगे, जरूरी काम छूट जाते हैं और आखिर में उनको कुछ हाथ नहीं लगता। तो आप ये गलती ना करें। और जो आपका टाइम वेस्ट होता है ना, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं कई सारे लोग कहते हैं कि यार दिन भर काम करने के बाद पता चलता है कि जो जरूरी काम है वो तो छूट ही गया, या आपने उद्देश्य की तरफ जिस काम को करना था वो रह गया। तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है रचनात्मक टालम टोल की आदत डालें। अब ये कुछ नया है कि रचनात्मक टालम टोल क्या होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है जॉन सी मैक्सवेल साहब ने, दिया है उनकी किताब में, है ना। मैं जिक्र उसका यहाँ कर रहा हूँ जबकि मैं ब्रायन ट्रेसी साहब की किताब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे याद आ गया तो मैं जिक्र करता हूँ उसका। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक बार एक गिटारिस्ट होती है, वो अपनी लाइफ में गिटार सीखना चाहती है, एक अच्छी गिटार प्लेयर बनना चाहती है, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पा रहा। वो कई साल से एफर्ट लगा रही है, लेकिन उसमें वो पॉलिश नहीं आ रही है जो उसको ज़रूरत है, वो फिनिशिंग नहीं आ रही है जो फिनिशिंग उसकी लर्निंग के लिए बेहद ज़रूरी है।
उसने जब इन सब चीज़ों के बारे में समझा, पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में समझा, 80-20 फॉर्मूले के बारे में समझा, तो उसको एक बात समझ में आई कि जब वो गिटार सीखने बैठती थी ना, उसके पहले वो सारे काम करती थी। उसका रूम ठीक करना है, उसको कुछ खराब दिख रहा है तो उसको ठीक करना है, कुछ अव्यवस्थित है तो उसको व्यवस्थित करना है, कुछ सामान दिख रहा है तो पहले उस सामान को जमाना है। वो इन सारे कामों में अपनी एनर्जी इतनी सारी खर्च कर देती थी कि बाद में वो गिटार सीखने बैठती थी तो उसका एनर्जी लेवल भी डाउन होता था और उसके पास समय भी नहीं बचता था पर्याप्त। जब उसको एक बात समझ में आई कि यार रचनात्मक टालम टोल ये होती है कि जो चीज बाद में की जा सकती है, गैर जरूरी है, अपने उद्देश्य के अलावा, उसको थोड़ा सा साइड में कर दिया जाए। तो उसने इस पैटर्न को रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स क्या करा कि अब उसने क्या करा कि जब वो गिटार सीखने के लिए अपने रूम में जाती थी तो सबसे पहले गिटार सीखना चालू करती थी, और उसके बाद जब गिटार सीखने का उसका सारा काम कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद वो चीजें ठीक करना शुरू करती थी। और कुछ समय में उसके गिटार सीखने की कला में इतनी पॉलिश और इतनी फिनिशिंग आ गई कि वो अपनी जिंदगी में जो चाहती थी वो हासिल कर लिया। तो इसको बोलते हैं रचनात्मक टालम टोल, कि भैया जो सबसे जरूरी पहले वो कर लो, बाकी का उसके बाद किया जा सकता है। तो ये समझने की कोशिश करिए। और देखिए, अगर आप किसी बिजनेस से बिलोंग करते हैं, किसी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, या आप जॉब में हैं, तो एक चीज समझिए कि देखिए ज़िंदगी में आज जिस सदी में हम जी रहे हैं, जितनी फास्ट दुनिया हो गई है, आज की तारीख में बिजनेस फील्ड में, प्रोफेशन फील्ड में सफल होने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपेक्षा से ज़्यादा सेवा देने की आदत डालें। अब देखिए कि एसबीआई इतना बड़ा बैंक है हमारे देश में, इतनी सारी ब्रांचेस, इतना लमसम पैसा, इतना बड़ा टर्नओवर, इतनी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन उनके बाद कुछ प्राइवेट बैंकें आई जो बड़ा नाम बना गई, बड़ा पैसा बना रही है, जो लगातार ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ सर्विस। कि भैया आप एसबीआई कर्मचारी के पास कोई भी अपनी समस्या लेकर जाएंगे, कोई भी काम लेकर जाएंगे, कोई भी कुछ लेकर जाएंगे, तो उनका एक ही एटीट्यूड होता है, अबे तू जा रे, है ना, वो डायलॉग बड़ा फेमस है, अबे तू जा रे। उनका वो डायलॉग, उनका वो फेमस होता है कि भैया तू जा यहाँ से, किसी और से करवा ले, किसी और से पूछ ले, मैं नहीं बताने वाला, है ना। लेकिन वहीं आप उसके पैरेलल कुछ प्राइवेट बैंकों के पास जाएंगे तो भाई वो लोग तैयार होते हैं, भैया आपको क्या समस्या है, वो उसका काम नहीं है फिर भी आपको बताएगा कि सर मैं ये मदद कर सकता हूं और चलिए मैं ले चलता हूं, उसकी कौन सही मदद करेगा। तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है ना। ऐसे ही कारपोरेट वर्ल्ड में अगर आप जाकर देखेंगे ना, तो आज सर्विस सेक्टर इतना ग्रो कर गया बिकॉज ऑफ सर्विस। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को शिकायत होती है कि यार टफरी पे चाय 5 रुपए की मिलती है। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे या कहीं अच्छे कॉफी शॉप में जाएंगे तो वहाँ वही चाय 50 रुपए की, 100 रुपए की, 250 रुपए तक की मिलती है। सीसीडी पे जाएंगे तो 250-500 तक भी आपका बजट पहुँच सकता है। तो क्यों ऐसा क्यों है? वो पैसा चाय का नहीं लेते दोस्त। जब आप किसी कैफे के अंदर चाय पीने जाते हैं ना, तो वो आपसे पैसा जो ले रहे हैं ना, वो उस चाय का नहीं ले रहे। चाय तो उनको भी पता कि 5-10 रुपए की है, वो डेट्स ऑफ सर्विस। भाई लोग फिर अगर मान लो कि उनको पता है कि सस्ती चाय टफरी में मिल जाएगी, तो फिर क्यों जा रहे पीने? क्यों बड़े बड़े कैफेज इतने बड़े हो गए, क्यों इतना पैसा बना रहे वो लोग, क्यों इतना बड़ा टर्नओवर कर पा रहे? लोग जा रहे तभी तो पैसा आ रहा है, और लोग क्यों जा रहे? बिकॉज ऑफ सर्विस। भैया वहाँ का एम्बियंस अच्छा है, बैठने की व्यवस्थाएं अच्छी है, वहाँ सर्विस अच्छी है, कोई आदमी आपके पास आता है, आपसे बहुत रिस्पेक्ट से पूछता है कि आपको क्या चाहिए, वो लेकर आता है। आपसे कुछ गलती होती है तो उसको वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, चाहे आपने गिराई हो उसको वो साफ करेंगे, वो खुद सॉरी बोलेंगे। आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। डेट्स ऑफ सर्विस की वजह से पैसा आता है, और आज ज़्यादातर बिजनेसेस तबाह होने के पीछे यही कारण है कि लोग वो सर्विस नहीं दे पा रहे। तो अपनी अपेक्षा से ज़्यादा सर्विस देने की आदत डालो, ये मूल मंत्र है 21वीं सदी में, और आने वाले कुछ सालों में सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अपनी उम्मीद से और सामने वाले की अपेक्षा से ज़्यादा सर्विस देने की आदत डालो, फिर देखो कि क्या मज़ा आता है, क्या ग्रोथ आती है, क्या गजब की चीज़ें होना शुरू होती है। जैसे कई सारी जगह हम जाना बड़ा पसंद करते हैं, हमें पता है कि वो महंगा है, कॉस्टली है, ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, फिर भी आप बार बार जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ सर्विस, बिकॉज ऑफ बिहेवियर, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। और ये बड़ा काम करता है बिजनेस के अंदर। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करिए। कमाल की बुक है, ब्रायन ट्रेसी साहब बहुत अच्छे लेखक है, उनकी लक्ष्य बोल के गोल से किताब है, मैंने वो भी पढ़ी है, बड़ी कमाल की बुक है। सेल्स के ऊपर भी कई सारी बुक्स उन्होंने लिखी है, बड़े कमाल के राइटर है। अगर लगता है तो पूरी बुक को लाकर पढ़िए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, नई नई बुक्स की समरी पढ़ते रहिए। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम लगातार आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी कई सारी इस सीरीज में हम बुक्स आपके साथ शेयर करेंगे, और कई नई नई सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट चीज़ें शेयर करने की हम कोशिश करते हैं आपके साथ, और कोशिश करते हैं कि आपको वही चीज़ें बताई जाए जो आपके काम आए, जिससे आपको कोई बेनिफिट हो, फालतू की कोई बात नहीं की जाए। और हमारी भी कोशिश यही है कि आप जितनी उम्मीद करते हो उससे बेहतर हम देने की कोशिश करें, और वो लगातार हमारी टीम और हम कोशिश करते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और लगे तो इस बुक को लाकर जरूर पढ़ने की कोशिश करिएगा, बड़ी कमाल की बुक है।